क्या आप सोच सकते हैं कि कभी हमारी धरती के चारों ओर भी शनि की तरह रिंग्स थीं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 500 मिलियन साल पहले ये रिंग्स हमारी धरती का हिस्सा थीं, लेकिन फिर ये अचानक कहाँ गायब हो गईं? और क्या इनके गायब होने के पीछे कोई बड़ी रहस्यमय घटना थी? आज हम इसी अनोखे और चौंकाने वाले रहस्य को जानेंगे, जिसने हमारी धरती का इतिहास बदल दिया। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिंग्स सिर्फ धरती की खूबसूरती का ही हिस्सा नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीवन को बनाने और नष्ट करने पर भी असर डाला। तो चलिए जानते हैं कि ये इनक्रेडिबल रिंग्स कैसे बनी और क्यों अचानक गायब हो गईं। ये बात सिर्फ रिंग्स की नहीं है, बल्कि उस समय की है जब धरती पर मास एक्सटिंक्शन हुआ और नए नए जीव उभरे। और हाँ, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इन रिंग्स के गायब होने के बाद धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, असली थ्रिल अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि ये रिंग्स किस समय की हैं? उस दौर में हमारी धरती कैसी दिखती थी? हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड की। उस समय जमीन पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीवन नहीं था, ज्यादातर जीव समुद्र में रहते थे। लेकिन जैसे ही ये रिंग्स खत्म हुई, समुद्र के जीवन में भारी तबाही आ गई। जी हाँ, ये रिंग्स सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन ही नहीं थी, इनका गायब होना धरती के बड़े बदलावों से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं उस दौर के अजीबोगरीब जीवों पर, जैसे एंडोसेरेस। सोचिए, एक विशाल का स्क्विड जैसा जीव जिसके सिर पर लंबी टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता था। ये जीव समुद्र में राज करते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे धरती के ज्यादातर जीव गायब हो गए। क्या ये सब एक इत्तेफाक था, या फिर रिंग्स के गायब होने और मास एक्सटिंक्शन के बीच कोई गहरा कनेक्शन था? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि अगर ये रिंग्स सच में थी तो आखिर गई कहाँ? क्या वो अचानक गायब हो गईं या धरती के किसी हिस्से में जा मिली? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रिंग्स के गायब होने से धरती पर बड़े भूकंप और पहाड़ों का बनना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये घटना सिर्फ एक मास एक्सटिंक्शन तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसने पृथ्वी के जीवन को नए सिरे से शुरू होने का मौका दिया। इसे हम ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। इस एक्सटिंक्शन के बाद एक नई शुरुआत हुई, जिसे ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन असली सवाल यही है, ये सब अचानक से क्यों और कैसे हुआ? और क्या इन घटनाओं के पीछे कोई और बड़ा कारण था जो हमें अब तक पता नहीं चला? ये अब तक एक पहेली है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस राज से पर्दा हटा सकते हैं। और जब आप ये जानेंगे तो यकीन मानिए, आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाली थ्योरी की। ये थ्योरी कई मीटियोराइट टकरावों से जुड़ी है, जिसे ऑर्डोविशियन मीटियोर इवेंट कहा जाता है। करीब 467 मिलियन साल पहले का समय कुछ अजीब था, जब अचानक धरती पर कई एस्ट्रॉयड्स टकराने लगे। शुरू में ये माना गया कि ये सब एक बड़े एस्ट्रॉयड के टूटने से हुआ होगा, जो करीब 150 किलोमीटर बड़ा था। शायद ये एस्ट्रॉयड किसी टक्कर में टूट गया और उसके टुकड़े अगले 20 मिलियन साल तक धरती पर गिरते रहे। लेकिन ये घटना एक साधारण टकराव नहीं थी, इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छिपी थी, जो अब हमें समझ आ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मीटियोराइट टकरावों से बने क्रेटर्स का समय और स्थान लगभग एक जैसे हैं। ये टकराव ज्यादातर धरती के इक्वेटर के पास हुए, न कि ऊंचे इलाकों में, और यही बात इसे और भी रहस्यमय बनाती है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण था? अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात पर ध्यान दीजिए। उस समय हमारी पृथ्वी का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था, और एक और मजेदार बात यह है कि इन एस्ट्रॉयड टकरावों का खास पैटर्न सामने आया है। ज्यादातर क्रेटर्स हमें इक्वेटर के करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर मिले हैं, और जो सेडिमेंट्स हमें मिले हैं वो दिखाते हैं कि उस समय मीटियोराइट डेब्रिस का लेवल काफी बड़ा हुआ था, मतलब कई टकराव एक साथ हुए होंगे। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे मीटियोराइट्स एक ही जगह पर क्यों गिरे और बाकी जगहों पर क्यों नहीं? यहाँ एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आती है। शायद ये सभी मीटियोराइट्स किसी प्राचीन रिंग का हिस्सा थे, जो धीरे धीरे धरती पर गिर रहे थे। अगर ये सच है तो समझना आसान हो जाता है कि सारे मीटियोराइट्स एक ही जगह पर क्यों गिरे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। हमारे सौरमंडल के 4 अन्य ग्रहों के पास भी रिंग्स हैं, और हो सकता है कि वे भी उसी तरीके से बनी हों जैसे धरती की रिंग्स बनी। अब जरा सोचिए,
अगर पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई बड़ा एस्ट्रॉयड फंस गया होता और धीरे धीरे टूटकर रिंग्स में बदल गया होता, तो ये रिंग्स आखिरकार धरती पर क्यों और कैसे गिरी? क्या ये सब किसी कॉस्मिक डांस का हिस्सा था? ये सवाल जितने इंटरेस्टिंग है उतने ही रहस्यमय भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन रिंग्स के टूटने से हमारे एनवायरनमेंट पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या ये मास एक्सटिंक्शन का असली कारण था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये रिंग्स के टुकड़े धरती के एटमॉस्फेयर में आए तब उन्होंने बड़े न्यूट्रल डिजास्टर को जन्म दिया। इन डिजास्टर्स ने धरती की सतह और उस पर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। हालांकि कुछ नई रिसर्च ये बताती है कि ये प्राचीन रिंग्स किसी कॉस्मिक घटना का हिस्सा थी जिसने पृथ्वी के जीवन चक्र को पूरी तरह से बदल दिया। और हो सकता है कि हम इस रहस्य के बेहद करीब हों, वो रहस्य जो हमें बताएगा कि क्यों हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों के पास अब भी रिंग्स हैं और क्यों धरती की रिंग्स गायब हो गईं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, असली मजेदार बातें तो अभी बाकी हैं। अगली बार हम जानेंगे कि ये रिंग्स कैसे धरती के जियोलॉजिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। इनका टूटना सिर्फ मौसम को ही नहीं बल्कि भूकंप और पहाड़ों के बनने पर भी असर डालता है। क्या आप जानते हैं कि सैटर्न के रिंग हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन ये टूटकर बिखर जाएंगे। और हाँ, मार्स, कहा जाता है कि उसके पास भी कभी रिंग्स थीं और भविष्य में फिर से बन सकती हैं जब उसका कोई मून टूटकर बिखर जाएगा। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि शायद धरती के पास भी रिंग्स थीं जब थेइया टकराव के बाद मून बना था, लेकिन अब हमें ये भी पूरी तरह से पता नहीं है कि क्या ये थेइया टकराव सच में हुआ था या नहीं। नई रिसर्च के अनुसार हो सकता है कि पिछले 500 मिलियन सालों में धरती के पास रिंग्स थीं। इन रिंग्स के सबूत अब तक गायब हो गए होंगे क्योंकि इनका समय लगभग 40 मिलियन साल का होता है, जो कि उन मीटेओराइट टकरावों के समय के आसपास ही है। तो ये असामान्य टकराव की घटनाएं शायद किसी एस्ट्रॉयड बेल्ट के टूटने से नहीं बल्कि एक मीटेओराइट के धरती के पास फंसने से हुई थी, जो धीरे धीरे रिंग्स में बदल गया। ये रिंग्स लगभग 30 से 40 मिलियन सालों तक टिकते और अपना निशान जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में छोड़ देते। धरती के लिए रॉस लिमिट, यानी वो सीमा जहां एक एस्ट्रॉयड टूटकर रिंग्स में बदल जाता है, लगभग 15,800 किलोमीटर या 9,800 मील ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये रिंग्स आसानी से धरती से दिखाई देती और शायद उनका साया भी धरती पर पड़ता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सैटर्न के रिंग्स का साया खुद सैटर्न पर गिर रहा है। इसी तरह अगर धरती के पास भी कभी रिंग्स थीं, तो ये साया धरती पर भी पड़ता होगा। और सोचिए, इस साया की वजह से धरती पर धूप कम पहुंचती होगी और हो सकता है कि इससे धरती का तापमान भी गिर गया हो। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है। उनका मानना है कि ये साया जो रिंग्स की वजह से पड़ा, उसने एक बड़े ग्लेशिएशन पीरियड को ट्रिगर किया होगा जो लगभग 460 मिलियन से 420 मिलियन साल पहले तक चला। इस समय धरती पर एक विशाल बर्फ की चादर बन गई जो आखिरी 3 मिलियन सालों की बर्फ की चादरों से भी बड़ी थी। सोचो, क्या धरती के पास कभी रिंग्स हुआ करती थीं? ये एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे के सबूत बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस थ्योरी को सही से समझने के लिए हमें और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और सबसे जरूरी चीज है मॉडलिंग। मॉडलिंग हमें ये बताएगी कि वो एस्ट्रॉयड कैसे टूटा, धरती के ऑर्बिट को कैसे बदला और हमारे क्लाइमेट पर इसका असर क्या हुआ। अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत अनयूजुअल घटना थी जिसने धरती पर और शायद जीवन के विकास पर भी बड़ा असर डाला होगा। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा है, इसलिए इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। फिलहाल ये थ्योरी एक शुरुआती स्टेज में है। अब सवाल यह है कि क्या धरती के पास कभी रिंग्स थीं जिनसे इतना बड़ा बदलाव आया, या फिर ये सब एक एस्ट्रॉयड के टूटने की वजह से हुआ? इसका सही जवाब हमें फ्यूचर की स्टडीज से ही मिलेगा। अगर कभी ये साबित हो गया तो सोचो, ये ग्रहों के क्लाइमेट को बदलने का एक नया तरीका हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हम इस टेक्निक का इस्तेमाल वीनस पर भी कर सकते हैं। अगर हम वीनस के चारों ओर रिंग्स बना सकें तो हो सकता है कि हम उसे ठंडा कर दें और उसका एटमॉस्फेयर बदल जाए। तो अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो न सिर्फ हमारे ग्रह की समझ बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। धरती के रिंग्स की बात सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि ये हमें बताती है कि प्लैनेट्स और उनके क्लाइमेट में अब भी कितने राज छिपे हुए हैं। ये सवाल हमें हर बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम ब्रह्मांड के कितने हिस्सों को समझ पाए हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी भी हमारी पहुंच से दूर हैं।
शायद एक दिन जब हमारी तकनीक और समझ और बढ़ेगी, हम इन सवालों के ठोस जवाब पा सकेंगे। सोचो, क्या धरती के पास सच में कभी रिंग्स हुआ करते थे? और क्या हम एक दिन दूसरे प्लैनेट्स के क्लाइमेट को सिर्फ रिंग्स के जरिए चेंज कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन रिंग्स का रहस्य हमें हमारे प्लैनेट के डेवलपमेंट और यूनिवर्स के अनगिनत सीक्रेट्स तक ले जाएगा? शायद एक दिन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक इन मिस्ट्रीज की खोज हमें नई पॉसिबिलिटीज और आइडियाज की ओर ले जाती रहेगी। आखिर हमारी क्यूरियोसिटी ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।